हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ के द्वारा संचालित की जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम कई दिन से पद परिचय का टॉपिक पढ़ने में लग रहे थे। पद परिचय के लिए मैंने बताया था कि ये आपके पूर्व ज्ञान पर आधारित है, वैसे तो खैर ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बेसिक जानकारी जो थी बताई थी कि ये टॉपिक एक बहुत अच्छा टॉपिक है। वैसे इसमें बिल्कुल देर नहीं लगेगी, है ना, आप सब आसानी से करोगे इसे। लेकिन अगर आपको भ्रम की स्थिति पैदा होगी तो वहाँ होगी कब, कि जब आपको व्याकरण की जानकारी नहीं होगी तो ये टॉपिक आप नहीं कर सकते। यानी इस टॉपिक को हल करने के लिए, पद परिचय को हल करने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है कि हमें व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान हो। व्यवहारिक ज्ञान से मतलब संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के प्रकार कौन कौन से होते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण क्या होते हैं, है ना, उसके बाद समुच्चयबोधक अव्यय क्या होते हैं। यानी विकारी और अविकारी शब्दों का ज्ञान हमें पूरी तरह से होना चाहिए। तो ये सब जो हैं हम कर सकते हैं, ठीक है। इनके लिए मैंने आपको बता दिया था कि संज्ञाएं किस तरह से होती हैं, क्या क्या होता है, वो सारी जानकारी आपको अब तक बता चुका हूँ मैं। अब सीधे पद परिचय के टॉपिक पर आते हैं कि इनको हल कैसे करते हैं, ठीक है। तो लालाओ, मैंने एक बात बताई थी आपको, बताऊँ क्या बताई थी? बात ये बताई थी कि भाई अगर पद परिचय संज्ञा का करना पड़े, किसका करना पड़े भाई, कोई शब्द है और संज्ञा शब्द है, आप ये तो पहचान गए कि संज्ञा शब्द है, तो अगर संज्ञा शब्द का पद परिचय करना पड़ेगा आपको, तो आप क्या करेंगे, आपकी प्राथमिकता क्या होगी, सबसे पहले आप क्या उपाय करेंगे? तो बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले अगर संज्ञा का पद परिचय कर रहे हैं तो सबसे पहले बताएंगे संज्ञा का प्रकार। क्या बताएंगे कि संज्ञा कौन से प्रकार की है, व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है कि भाववाचक है, उसका ये प्रकार बताएंगे। उसके बाद उस संज्ञा का लिंग बताएंगे। क्या बताएंगे? उस संज्ञा का लिंग बताएंगे कि वो संज्ञा जो आई है ना, वो कौन से लिंग की है, भाई स्त्रीलिंग में है कि वो पुल्लिंग में है, वो लिंग बताएंगे। उसके बाद अलावा उस संज्ञा का वचन बताएंगे कि जो संज्ञा प्रयुक्त हुई है ना, वो एक वचन में है कि बहुवचन में है, ये बता देंगे। उसके बाद अंत में बताएंगे कारक, कि भाई वो संज्ञा जो है ना जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं, वो कर्ता, वो जो कारक है ना, उसमें कारक कौन सा है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, कौन सा कारक वहाँ प्रयुक्त हुए, ये हम उसमें बताएंगे, ठीक है। ये संज्ञा की बात हो गई। अगर वो शब्द जिसका हम परिचय कर रहे हैं, जिसके नीचे रेखा खींची हुई है, और वो शब्द लालाओ संज्ञा ना हो और मान लो कहीं होए सर्वनाम हो, तो सर्वनाम के लिए हम क्या करेंगे, पहले सर्वनाम का प्रकार बताएंगे कि सर्वनाम कौन से प्रकार का सर्वनाम है वो, ठीक है। फिर क्या बताएंगे, उसके बाद सर्वनाम का वचन बताएंगे, वो लिंग बताएंगे कि सर्वनाम कौन से लिंग का है, ठीक है, वो किसको देखकर बताएंगे, क्रिया को देखकर, ठीक है। उसके बाद उसका वचन बताएंगे, ये सब उसमें बता देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए क्या हो, वो ना करके क्रिया हो, ठीक है, तो वो उसमें बताएंगे क्रिया क्या है भाई। क्रिया का सबसे पहले क्रिया है किस प्रकार की, क्रिया का स्वरूप क्या है, सकर्मक है अकर्मक है, कैसी क्रिया है वो बताएंगे। उसके बाद में उसका लिंग बताएंगे, वचन बताएंगे, कारक जो वाच्य वो सब बताएंगे। ये बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक वाक्य देखो आप, यहाँ देखिए वाक्य इस तरह से आएगा, एक वाक्य दे दिया जाएगा, जैसे उदिता यहाँ बच्चों को पढ़ाती थी, ठीक है, ये वाक्य दे दिया, उदिता यहाँ बच्चों को पढ़ाती थी, वाक्य आ गया। इस वाक्य में किसी एक शब्द के नीचे या दो शब्दों के नीचे रेखा खींची होगी। जैसे इसमें इसके नीचे रेखा खींच रही है, उदिता के नीचे खींच रही है ना, इसमें यहाँ बच्चों के साथ भी खींची हो सकती है रेखा, पढ़ाती है के साथ रेखा खींची हो सकती है, मतलब किसी पर्टिकुलर शब्द के साथ, ठीक है, किसी विशेष शब्द के साथ क्या होगी, रेखा खींची होगी। और आगे पता है क्या लिखा मिलेगा वाक्य में, वाक्य में लिखा मिलेगा रेखांकित पदों का पद परिचय कीजिए या रेखांकित पदों का पद परिचय दीजिए। अब रेखांकित जो है उन शब्दों का ही आपको पद परिचय देना है। अगर ऐसे प्रश्न आए तब तो, जैसे इसमें उदिता यहाँ बच्चों को पढ़ाती है, तो रेखांकित शब्द क्या है, उदिता। अब हमें उदिता का ही क्या करना है, व्याकरणिक परिचय देना है। तो आपका ध्यान सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए कि उदिता है क्या, उदिता है क्या, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्या है, समझ रहे बात को, उसका मूल क्या है। तो उदिता क्या है, किसी का नाम है नाम, नाम है तो क्या है, संज्ञा है, पता लग गया संज्ञा है। अब सुनो, उदिता नाम है, संज्ञा है। अब आपको क्या देखना है भाई, संज्ञा का पद परिचय करेंगे तो संज्ञा का कहाँ आना चाहिए, प्रकार आना चाहिए, कौन से प्रकार है, तो इसमें प्रकार क्या हो जाएगा, उदिता, किसी का नाम है उदिता, किसी लड़की विशेष का नाम है उदिता, और लड़की विशेष का नाम बताना या स्थान विशेष का नाम बताना क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा।
तो कौन से प्रकार की संज्ञा हो गई लड़को ये उदिता? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया? व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख दिया। देखो इस पर सामने व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख दिया ना। संज्ञा का प्रकार कंप्लीट हो गया। अब क्या बताना पड़ता है? लिंग कि संज्ञा जो आई है कौन से लिंग की आई है भाई? उदिता क्या है? किसी का नाम है और आप जानते हो कौन है ये? कोई लड़की है। अगर यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो तो क्रिया देख लेना। यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो तो क्या देख लेना? क्रिया देख लेना। क्रिया से पता लग जाएगा। लड़की अगर होगी तो ई की मात्रा आएगी, ठीक है, इस तरह से आती हैं। और भी नहीं पता लगता है ना तो एक काम और कर लेना, शब्दों के साथ में अच्छा अच्छी लगा लेना। जिन शब्दों के साथ में अच्छा सही बैठ जाए तो पुल्लिंग है और अच्छी सही बैठ जाए तो स्त्रीलिंग है। जैसे उदिता अच्छा अच्छी, उदिता अच्छा, वाक अटपटा सा लग रहा है ना। अगर मैं कह दूं उदिता अच्छी लड़की है, उदिता अच्छी, तो अच्छी सही बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है? तो अच्छी यानी कि स्त्रीलिंग। तो क्या बता दिया हमने? स्त्रीलिंग बता दिया। हो गया काम पूरा। अब क्या बताना पड़ेगा? उदिता का वचन कि उदिता कौन से वचन में है। तो उदिता अकेली तो है लालाओ, एक ही है ना, तो एक ही है तो क्या हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। फिर क्या बताना पड़ेगा अंत में? कारक। क्या बताना पड़ेगा? कारक। कारक जानते हो ना, संज्ञा के साथ संबंध, ठीक है। अब कारक बताना पड़ेगा। तो उदिता क्या है? इस वाक्य में काम को करने वाली है कि नहीं है? बच्चों को पढ़ाने का काम कौन कर रही है? उदिता कर रही है ना। तो उदिता इस वाक्य का कर्ता हो गई कि नहीं हो गई? तो हमने क्या बता दिया? कर्ता कारक, ठीक है। अब ये और बता रखा है इसमें, एक पढ़ाती थी, ये क्या है? पढ़ाती थी, ये पढ़ाती थी का कर्ता है। ये पढ़ाती थी क्या है? क्रिया है। इसका कर्ता ये है। तो ये कोई खास बात नहीं है, इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। केवल आप यहाँ तक लिख सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्ता है, ठीक है। इस तरह आप संज्ञा का क्या कर दिया आपने? पद परिचय कर दिया। इसी तरह से आपको लिखना है। क्या करना है? इसी तरह से आपको लिखना है। जैसे लिख रहा है ना, ठीक वैसे लिखना है। अब लालाओ मान लो दूसरा शब्द इसमें पद परिचय मतलब रेखांकित होता बच्चों को। क्या होता? मान लो बच्चों को और रेखांकित होता। वैसे इसमें है नहीं, इसके अकॉर्डिंग तो हमें इसी करना था उदिता का, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो बच्चों को और होता एक प्रश्न ऐसे ही बनेगा। कैसे बनेगा बताऊं? एक तो बता देता मैंने कि रेखांकित पदों का पद परिचय दीजिए। एक प्रश्न तो ये हो गया, आने का तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ऐसे भी आ सकता है, कैसा कि भाई किसी भी शब्द के नीचे रेखा ना खींची हो, किसी भी शब्द के नीचे रेखा नहीं खींची हो, तो आगे लिखा हो कि वाक्य में प्रयुक्त पदों का पद परिचय दीजिए। अब वाक्य में कौन कौन से पद हैं? तो इसमें उदिता एक अलग पद है, संज्ञा पद है, बच्चों को कर्म पद है, पढ़ाती थी क्रिया पद है। 3 पद हो गए ना? हो गए। इन सब का क्या करना पड़ेगा? अलग अलग परिचय करना पड़ेगा। दूसरा पद क्या था? बच्चों को। अब बच्चों को बताओ क्या है? बच्चों, बच्चे संज्ञा तो है भाई। अब संज्ञा है, संज्ञा कैसे संज्ञा है? तुम बताओ। कोई एक बालक थोड़ी है, कोई विशेष बालक थोड़ी है। बच्चों में सब आ गए, चाहे दुनिया में कोई के बालक हो गए, सब आ गए ना दुनिया के सारे बालक। तो बच्चों क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा होगी ना? होगी। समूह का बोध करा रहा है, एक समुदाय का बोध करा रहा है। क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। जब गुरुजी बच्चों को पढ़ा रहे थे, बच्चों को बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे थे, समूह को पढ़ा रहे थे, समुदाय को पढ़ा रहे थे, तो बच्चों क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब बच्चों का लिंग क्या होगा बताओ? बच्चों, बच्चे अच्छे होते हैं, अच्छी होती है, बच्चे अच्छे तो होते हैं, तो अच्छे हो गए तो पुल्लिंग हो गई नहीं हो गई? पुल्लिंग हो गई। वचन बताओ बच्चों, एक वचन बहुवचन है, बहुत सारे बालक थे तो बहुवचन है। और क्या है? ये कर्म कारक है। इसका हो गया पद परिचय। बताओ कहाँ जोर पड़ रहा है? तीसरा शब्द क्या था? पढ़ाती थी। अब इसका कर दो आप। पढ़ाती थी क्या है? पढ़ाती थी। उदिता यहां बच्चों को पढ़ाती थी। पढ़ाती थी किसको? बच्चों को। बच्चों को पढ़ाती थी ना। अब बच्चों को पढ़ाती, तो बच्चे क्या है? इसमें कर्म है। बताओ कर्म है कि नहीं है? कर्म है ना। तो पढ़ाती थी, ये एक सकर्मक क्रिया हो गई कि नहीं हो गई? बताओ आप। हो गई ना। अगर क्रिया के साथ कर्म आए तो कैसी क्रिया है? सकर्मक। और क्रिया के साथ कर्म ना आए तो कैसी क्रिया है? अकर्मक। सही बात है। तो यहाँ पढ़ाती थी, सकर्मक क्रिया हुई कि नहीं हुई? क्यों हुई सकर्मक क्रिया? क्योंकि क्रिया के साथ क्या दिया गया है? कर्म दिया गया है, तो सकर्मक क्रिया लिख दिया, यानी क्रिया का प्रकार आ गया। अब क्या बताओगे? पढ़ाती थी, इसमें लिंग बताओगे। देखो इसमें थोड़ा मतलब उल्टा सीधा लिख रखा है, पर आप क्रम से चलो, ठीक है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे गलती नहीं होती कुछ भी, समझ रहा हो, गलती हो जाए भैया उल्टा सुल्टा लिख दे, लेकिन अच्छा लगता है, ठीक है, क्रम अच्छा लगता है। सकर्मक क्रिया के बाद में लिंग बताओगे। और पढ़ाती थी,
अच्छा, तो पढ़ाती थी ई की मात्रा आ रही है, और किसके लिए आ रहा है? उदिता के लिए। उदिता क्या है? लड़की है, तो लड़की है तो क्या है? स्त्रीलिंग है कि नहीं बताओ? है ना, स्त्रीलिंग हो गया। पढ़ाती थी, अब पढ़ाने वाली अकेली तो थी, एक वचन हो गया, और अन्य पुरुष हो गया। वाच्य बताना है इसमें, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य क्यों है? क्योंकि क्रिया जो आई है वो कौन के अनुसार है? लाओ, पढ़ाती है के साथ। अगर क्रिया बच्चों के अनुसार आती तो बच्चे पुल्लिंग में है कि नहीं बताओ? पुल्लिंग में है ना, तो यहाँ पढ़ाता है, आती नहीं आती? अगर क्रिया कर्म के अनुसार आती, ठीक है, कर्मवाच्य में होती तो कर्म के अनुसार आती, और कर्म के अनुसार आती तो पढ़ाती है ना आती? पढ़ाता है, ये आती। सही बात है ना? गलत हो गया ना बात? अब पढ़ाती है किसके अनुसार है? उदिता के अनुसार। और उदिता क्या है इस वाक्य का? कर्ता। तो कर्ता के अनुसार क्रिया है, यानी कर्ता के लिंग वचन पुरुष जो होते हैं वही क्रिया के लिंग वचन पुरुष अगर हो जाएं तो वाक्य कैसा होगा? कर्तृवाच्य। तो यहाँ पढ़ाती है किसके अनुसार है? उदिता के अनुसार, इसलिए उदिता क्या हो गया? कर्तृवाच्य। ये वाक्य क्या हो गया? कर्तृवाच्य। तो हमने लिख दिया क्या? कर्तृवाच्य। इतना ही काफी है। बताओ कहाँ दिक्कत थी इसमें? आ गई समझ में अब? तो पर ये हो कब रहा है? ये हो जब ही तो रहा है जब सब चीज की जानकारी है हमको। लिंग भी जान रहे हैं, वचन भी जान रहे हैं, पहचानना, सर्वनाम, क्रिया विशेषण कारक, क्योंकि सब तो भाई कोई सा भी आ सकता है वाक्य में। तो भाई इन शब्दों में सब तो कोई सा भी आ सकता है, वाक्य तो कैसा भी आ सकता है? वाक्य तो अव्यय का भी आ सकता है, रेखांकित पद तो अव्यय भी हो सकता है, रेखांकित पद क्रिया विशेषण भी हो सकता है, रेखांकित पद कोई सा भी हो सकता है। हमें तो सब कुछ आना चाहिए, तभी आप ये हल कर पाओगे। एक बात और देखिए, एक बात समझ लोगे ना, सब बात समझ लोगे, ये बाकी तो प्रैक्टिस है, कितनी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। मधुकर यहाँ पिछले साल रहता था। मधुकर यहाँ पिछले साल रहता था। देखा है वाक्य आपने कैसा है? इस वाक्य में किसी भी वाक्य के नीचे रेखा खिंच रही है क्या? ना खिंच रही ना, तो हमको क्या करना है? इस वाक्य में जितने भी शब्द हैं, ठीक है ना, उन सबका क्या करना पड़ेगा? पद परिचय करना पड़ेगा। सबसे पहले मधुकर करते हैं। ये शब्द मधुकर क्या है? बताओ क्या है? अब तुम बताओ क्या है मधुकर? किसी का नाम है, नाम है तो संज्ञा है, संज्ञा है तो उसका प्रकार, प्रकार क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहुंच गए आप? दिमाग तुरंत लगना चाहिए। फिर मधुकर क्या है? किसी का नाम है, मधुकर अच्छा, अच्छी, मधुकर अच्छा, पुल्लिंग है, पुल्लिंग हो गया। फिर क्या बताओगे? वचन बताओगे। वचन में क्या है? एक वचन है, काम को कर रहा है तो कौन हो गया? कर्ता कारक हो गया काम पूरा अपना। उसके बाद यहां, अब यहां बताओ क्या है? यहां क्या बता रहा है? यहां जगह बता रहा है, और जगह किसकी बता रहा है? क्रिया के घटने की। मधुकर यहाँ पिछले साल रहता था। रहता था कहाँ? रहता था कहाँ? क्रिया के साथ में अगर कहाँ लगाकर देखेंगे तो जो भी निकल कर आएगा वो स्थान का नाम निकल कर के आएगा, और स्थान का नाम क्या होता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के घटने के स्थान का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं, स्थानवाचक। तो यहाँ बता रहा है कि जगह को बता रहा है कि क्रिया यहाँ हो रही है, वो यहाँ रहता था, और यहाँ स्थान बता रहा है तो क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा विशेषण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। को जरूर नहीं है, अलग अलग लीजिए, इसने एक साथ लिख दीजिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब क्या बताओगे? रहना क्रिया का निर्देश करने वाला है। आगे ये सब बातें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, इतना बता दीजिए काफी कि यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, रहता था। अब रहता था ये क्या है बताओ मुझे? क्रिया है। अब रहता था क्रिया है तो कर्म थोड़ी है वाक्य में। रहता था कहाँ? जो भी जगह है उसमें, तो जगह का नाम तो क्रिया विशेषण है, कर्म तो नहीं है वो। ठीक है ना, तो यहाँ रहता था तो यह कर्मक क्रिया हो गई। कैसी क्रिया हो गई? अकर्मक हो गई। रहता था पुल्लिंग है, अगर स्त्रीलिंग होता तो क्या होता? रहती थी होता, पुल्लिंग हो गया ना। रहता था अकेला ही है, बहुवचन होता तो क्या होता? रहते थे होता, अकेला है तो एक वचन हो गया। और रहता था थी थे आ रहा है अंत में क्रिया के, तो क्रिया कैसी है? भूतकालिक क्रिया है। यहाँ भूतकालिक क्रिया बता सकते हो आराम से। ठीक है, और क्रिया एक और कैसी है? वाच्य कैसा है इसका? कर्तृवाच्य। कर्म के अनुसार क्रिया ही नहीं है तो अकर्मक कर्तृवाच्य हो गया वाक्य पूरा। ठीक है, ऐसे इनका पद परिचय हम करते हैं। एक वाक्य और देख लीजिए उदाहरण के लिए। प्रैक्टिस से कितनी करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आना, बात समझने की। एक वाक्य समझ आ गया, सबको समझ आ गया। ठीक है, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास के द्वारा की गई। ठीक है, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास द्वारा की गई। इसमें मान लो 3 शब्द रेखांकित हैं। ठीक है, एक तो रामचरितमानस रेखांकित है,
एक तुलसीदास रेखांकित है और लालाव एक की गई रेखांकित है। स्कोर कर देता हूं मैं रेखांकित की गई, ठीक है। ये इनका परिचय करना है आपको 3 शब्दों का। तो रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस किसी पुस्तक विशेष का नाम है? अरे कोई पर्टिकुलर पुस्तक है, और अगर पुस्तक विशेष है तो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समझ रहे बात? अगर पुस्तक होता तो पुस्तक तो क्या है, बहुत सारी पुस्तक है। पुस्तक क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पुस्तक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन पुस्तकों में रामचरितमानस है तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे शहर, दुनिया भर के शहर हैं, जातिवाचक है। लक्ष्मणगढ़ पर्टिकुलर क्या है? व्यक्तिवाचक है, ठीक है। तो रामचरितमानस व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब रामचरितमानस है तो अकेली तो है, एक ही तो है, एक ही तो क्या हो गई? एक वचन हो गई। अब रामचरितमानस, ठीक है। अब यहां एक बात गौर करने की है, इसमें क्या है? पुल्लिंग लिख रहा है ना, रामचरितमानस पुल्लिंग क्यों है? बताओ क्यों है पुल्लिंग? राम आदमी है, चरित्र उसी का चरित्र है, और मानस उसके मन को कहा गया है। तो मन क्या है? मन पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग है ना। तो पुल्लिंग है तो क्या आएगा? उसी के अकॉर्डिंग पुल्लिंग आएगा, ठीक है। राम का चरित्र है तो राम का चरित्र तो पुल्लिंग में ही होगा भाई, ठीक है। और फिर रामचरितमानस कर्म कारक, रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा किया। अब देखो सुनो, इसमें कर्ता कौन है? तुम बताओ कर्ता कौन है? लिखो कौन ने रामचरितमानस? तुलसीदास ने। तो लिखने वाला कौन हो गया? तुलसीदास। तुलसीदास कर्ता है कि नहीं है? फिर कर्म क्या है? रामचरितमानस है तो रामचरितमानस कर्म कारक हो गया। ये मत देखना तो भाई कर्ता पहले वाक्य में आया तो पहले ही करता रहे। ये वाक्य भी तो कई तरह के बदल जाते हैं, कर्तृवाच कर्मवाच। वही तो मैं कह रहा था आपको, अगर कर्मवाच होगा तो कर्म पहले आ जाएगा, ठीक है ना, कर्ता बीच में चला जाएगा, ऐसा भी हो जाता है। अब तुलसीदास के द्वारा ये बताना है कि ये कौन है। तुलसीदास क्या है? किसी का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी कवि का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई नहीं हो गई? बताओ, हो गई संज्ञा। उसके बाद क्या है? तुलसीदास स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? पुल्लिंग है, पुल्लिंग हो गया। एक वचन अकेला ही है, एक वचन हो गया। कारक बताओ, कारक क्या है? तुम बताओ कारक क्या है? अरे किसी करने वाले के साधन का बोध होता हो, और साधन का बोध किससे होता है? के द्वारा, से द्वारा, और ये सब के द्वारा, से द्वारा, ये सब क्या होते हैं? करण कारक होते नहीं होते हैं? तो इसमें के द्वारा क्या है? करण कारक। बताया था ना मैंने आपको कि कर्तृवाच को जब कर्मवाच में बदलते हैं तो क्या लगाते हैं? करण कारक की विभक्ति लगाते हैं, से, के द्वारा, से, इस तरह से, ठीक है। तो तुलसीदास के द्वारा करण कारक भी हो गया। की गई, एक और देखो एक बात, की गई क्या है? की गई लाला क्रिया है, खुपत क्रिया है। अब क्रिया बतानी, क्रिया का प्रकार कौन सा है? भाई की अलग क्रिया है, देखो जरा सामने देखो, की अलग क्रिया है। की को मतलब क्या हो है? करना। और दूसरी क्या है? गई। गई का मतलब क्या होता है? जाना। कितनी क्रिया है ये? 2। और दोनों क्रिया है ना, इन दोनों को मतलब क्या है? क्या मतलब निकल रहा है बताना? दोनों का मतलब निकल रहा है करना। दोनों मतलब क्या निकल रहा है? करना निकल रहा है ना। और एक क्रिया मैंने पढ़ाई होगी आपको, संयुक्त क्रिया, कि जब 2 क्रियाएं मिलकर के एक ही अर्थ प्रदान करती हैं तो कैसी क्रिया कहलाती हैं? संयुक्त क्रिया। बताया था ना भाई, पूर्वकालिक क्रिया तो उरह में करता एक क्रिया को करने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया करता है, तो पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। इसमें क्रिया करके सब जुड़े होते हैं, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है, इसमें कर्ता किसी कार्य को स्वयं नहीं करता है, दूसरों से करवाता है, सलाह देता है। इसमें क्रिया के अंत में आया, वाया, आई, वाई, है ना, गया, गई, इस तरह से और चाहिए शब्द लगते हैं। एक क्रिया होती है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया लाला वो होती है, इसमें 2 क्रियाएं मिलकर के एक ही प्रकार का अर्थ प्रदान करती हैं। अब ये 2 क्रियाएं तो हैं, कि अलग क्रिया है करना, गई, गो यानी जाना, ये अलग क्रिया है। दोनों का मतलब क्या निकल रहा है? करना, एक ही अर्थ निकल रहा है ना। तो 2 क्रियाएं मिलकर के एक ही अर्थ दे रही हैं, इसलिए क्या है लालाओ? संयुक्त क्रिया। अब की गई क्या है? एक वचन है, बहुवचन है? एक वचन है। और की गई स्त्रीलिंग है, वो अगर पुल्लिंग होता क्या होता? किया गया होता, नहीं होता। तो की गई क्या है? स्त्रीलिंग है। वाच कैसा है? कर्मवाच्य है, ठीक है, अनुपुरुष है। ये बताना पड़ेगा, क्योंकि एक वाक्य और देखिए, वह दौड़कर विद्यालय गया। वाक्य तो बहुत सारे हैं, 50 वाक्य हैं इसमें, ठीक है ना, बस हल करते जाइएगा। जितने हल करेंगे उतना आपको ये टॉपिक अपने आप समझ आ जाएगा।
अपने आप सीख जाओगे तुम इनको भी, जो व्याकरण की छोटी मोटी त्रुटि रह रही है ना वो भी सीख जाओगे। वह दौड़कर विद्यालय गया, वह दौड़कर विद्यालय गया। अब इसमें रेखांकित परिचय पद क्या है, मान लो वह है, जैसे दे रखा है इसमें, सबको कराएंगे हम तो। अब वह अलग शब्द है इसमें, है भाई, दौड़कर अलग शब्द है लालाओ, और विद्यालय अलग शब्द है या गया अलग शब्द है, बताओ है कि नहीं है। अब इसमें पद कौन कौन से देखिए, पद वह अलग पद, दौड़कर अलग पद, विद्यालय अलग, गया अलग, सब अलग अलग हैं, सबका पद परिचय करना है। मान लीजिए कैसे करेंगे, वह करो, पहले वह क्या है, तो वह लालाओ, यह वह ये सब क्या होते हैं, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है कि नहीं है, पुरुषों के लिए प्रयुक्त हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, तो पुरुषों के लिए प्रयुक्त हो रहे तो कैसा सर्वनाम हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक सही बात है। फिर वह एक वचन ही तो है, एक वचन हो गया। वह विद्यालय गया, किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, गया के अकॉर्डिंग, वह के अकॉर्डिंग गया, तो वह क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। वह इस वाक्य का कर्ता भी तो है कि नहीं है, तो क्या हो गया, ये कर्ता कारक भी हो गया, ठीक है। दौड़कर, दौड़कर बताया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कि जिस क्रिया के साथ में क्रिया करके लगे हों, यानी कर्ता एक क्रिया को करने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया करता हो, ठीक है, तो पहले वाली क्रिया क्या कहलाती है, पूर्वकालिक। वाक्य देखिए, वह दौड़कर विद्यालय गया, दो काम कर रहा है, पहले दौड़ा है, एक काम हो गया, फिर गया है, दो काम हो गए नहीं हो गए, पहले दौड़ा है फिर गया है। अब दोनों क्रियाओं से पहले काम कौन सा कर रहा है तुम बताओ, पहले दौड़ा है गया है, पहले दौड़ा है, और दौड़ा है उसमें क्या लगा है, क्रिया करके लगा है, कंपलसरी है क्रिया करके लगना, अनिवार्य है ना। तो कैसी क्रिया हुई वाला लाओ, पूर्वकालिक, बताया मैंने अभी, तो पूर्वकालिक क्रिया हो गई। अब ये दौड़कर आपको एक चीज और बता रहा है, गया कैसे, कैसे गया, दौड़कर गया कैसे, क्रिया के साथ क्या लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, तो क्या पता चलेगा, क्रिया के करने का तरीका, ढंग, शैली पता लगा नहीं लगेगा। तो कैसे गया है, दौड़कर गया है, ये दौड़कर जाना क्या हो गया, जाने का तरीका हो गया, जाने का एक प्रकार से ढंग हो गया, शैली हो गई। तो ढंग, शैली, तरीका बताना क्या कहलाता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण का क्या हो गया, एक प्रकार हो गया लालाओ, ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। और गया क्या है, हाँ गया जो है उस क्रिया की विशेषता को बता रहा है, ठीक है। ये गया, इसको देखते हैं, गया क्या है, इस वाक्य की मुख्य क्रिया है कि नहीं, मुख्य क्रिया, गया मुख्य क्रिया हो गई। गया अकेला ही गया है तो एक वचन हो गया, गया पुल्लिंग में है ना, गई होता तो स्त्रीलिंग होता तो पुल्लिंग हो गया। गया पहले चला गया, इसका मतलब समय, बहुत समय पहले बात घटित हो गई है, क्या हो गया, भूतकाल हो गया। वाच कैसा है, वह दौड़कर विद्यालय गया, गया किसके अकॉर्डिंग है, वह के अकॉर्डिंग, वह के अनुसार गया आया है ना, तो वह के अनुसार गया आया है, तो वह क्या है, कर्ता, और कर्ता के अनुसार क्रिया आई है, यानी क्रिया के लिंग वचन पुरुष किसके अनुसार है, वह के अनुसार। तो कैसा वाच्य हो गया, कैसा वाच्य हो गया, कर्तृवाच्य। बाकी उदाहरण अला हम बाद में करेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी आप खुद कर लेना।